है। चलो आज हम आपको बताते हैं कि राजकोषीय यानी राजकोषीय नीति क्या होती है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार आय और व्यय, ठीक है, जो आय होती है, जो आय मतलब जो कमाया जाता है, व्यय जो खर्च किया जाता है, पर निर्धारित करती है ताकि आर्थिक स्थिरता और विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त किया जा सके। ठीक है, इसका सीधे सीधा कहने का मतलब ये है, राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके द्वारा सरकार अपने आय और व्यय पर निर्धारण करती है कि आय कितनी आ रही है और व्यय कितना हो रहा है। उसमें निर्धारित करती है कि देश में कितनी आर्थिक स्थिरता पर विकास करना है, कितनी सामाजिक न्याय, मतलब यही चीज़ें हैं कि कितनी सामाजिक हितों के लिए कार्य करना है। तो उसके बाद दूसरा आ जाता है इसका राजकोषीय नीति के उद्देश्य, कि आखिरकार जो राजकोषीय नीति चलाई जाती है तो इसके उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। तो इसका पहला आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, महंगाई और मंदी को नियंत्रित करना, मतलब जो आर्थिक स्थिरता है इसको बनाए रखना, मतलब इसका जो अभी प्रेजेंटली अभी जो हो रहा है मार्केट में उसको बनाए रखना, और महंगाई मंदी को नियंत्रित करना कि अधिक महंगाई भी ना हो और मंदी भी ना हो। और दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना और उत्पादन निवेश बढ़ाना। जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना, कि आर्थिक विकास को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और उत्पादन और निवेश को भी बढ़ाना, कि ताकि उत्पादन के माध्यम से और निवेश मतलब जैसे लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें, इन्वेस्टमेंट ही हुआ एक तरफ से, निवेश को बढ़ावा देना। अब थोड़ा इससे ऊपर की ओर चलते हैं, तो अब रोजगार के अवसर को भी बढ़ाना, यानी गवर्नमेंट जब रोजगार के स्तर को बढ़ाएगी तो तभी बेरोजगारी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। तो रोजगार के अवसर को बढ़ाना, बेरोजगारी को कम करना। तो जो गवर्नमेंट होती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत लोगों के लिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि भर्तियां निकलती हैं और वैकेंसियाँ निकलती है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाता है। आय और संपत्ति का समान वितरण, अमीर और गरीब के बीच असमानता घटाना, मतलब आय और संपत्ति का समान वितरण, मतलब जो आय है संपत्ति की, एक ही वर्ग में आय ज़्यादा ना रहे और एक ही वर्ग में आय और संपत्ति ज़्यादा ना, एक वर्ग पूरा गरीब ना रहे। मतलब वितरण मतलब आय और संपत्ति का बराबर हकदार गरीब भी है और अमीर भी है, इसका कहने का अर्थ हो जाता है ये। और दूसरा है भुगतान संतुलन को सुधारना। भुगतान संतुलन को सुधारना, विदेशी व्यापार में संतुलन लाना, मतलब जो विदेशी व्यापार होते हैं, जो हमारा आयात निर्यात होता है, उसमें संतुलन बनाए रखना ताकि अधिक आयात निर्यात भी ना हो, जिससे और ना अधिक जीएसटी लगे। इससे क्या होता है कि देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ते हैं। दूसरा होता है राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण। यहाँ पे हम उपकरण की बात कर लेते हैं। तो प्रमुख उपकरण, कर नीति, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में बदलाव। आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि प्रत्यक्ष नीति क्या होती है और अप्रत्यक्ष नीति क्या होती है। तो जो प्रत्यक्ष नीति होती है ना, उसके अंतर्गत मतलब आपके निजी टैक्स दिए जाते हैं, जैसे कि हाउस रेंट हो गया, रोड टैक्स हो गया। और जो अप्रत्यक्ष होता है वो किसी सेवा या वस्तुओं में लगाए जाते हैं, जैसे कि हम कोई भी सामान लेते हैं तो आपने उसमें बहुत बारी पढ़ा होगा कि इसमें इतने % की जीएसटी लगी है, किसमें 4% की, किसमें 8% की, किसमें 6% की जीएसटी लगी है। तो उसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर, जो सार्वजनिक यानी कि जनता से लिया जाता है। और सार्वजनिक व्यय मतलब जो सरकार जनता पर व्यय करती है उसे बोलते हैं सार्वजनिक व्यय, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना आदि पर सरकारी खर्च करती है। मतलब टैक्स के जो हम टैक्स भरते हैं वही सरकार हमारे पैसा जनता पर ही खर्च करती है गवर्नमेंट। जैसे कि किन किन चीज़ों पे करती है, जैसे कि शिक्षा पे कर देती है, स्वास्थ्य पे कर देती है, आधारभूत संरचना में यह हो जाता है जो आपने जगह जगह पर देखे होंगे कि मतलब ये सार्वजनिक क्षेत्र है, यहाँ पे आप मतलब अपना यूज़ कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। सार्वजनिक हितों के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं, सार्वजनिक हितों के लिए, जैसे रोड बनाई जाती है, अब मेट्रो चलाए जा रहे हैं, रेलगाड़ी, ये सब ये आधारभूत संरचना उसी के अंतर्गत आ जाते हैं।
अब हम बात करते हैं कि सार्वजनिक ऋण जनता और संस्थाओं से ऋण लेकर सरकारी योजनाएं चलाना। इसका टोटल अर्थ यह है कि गवर्नमेंट सार्वजनिक ऋण के माध्यम से जनता और संस्थाओं से ऋण लेकर सरकारी योजनाएं चलाती हैं। जो वैकेंसी की बात हमने पहले की थी वही चीज़ें हैं। और इसका लास्ट होता है बजट, मतलब आय और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा। ठीक है। बजट आप सभी को पता होना चाहिए। हमारा बजट कब पारित होता है? 31 मार्च को। कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है। तो 31 मार्च को बजट कौन पारित करता है? मतलब किसके द्वारा पारित किया जाता है? ये बजट पारित किया जाता है हमारे वित्त मंत्री द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा, जो कि वार्षिक लेखा जोखा में होता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे अब इन चीज़ों की राजकोषीय नीति एवं सरकार संपेक्ष में। जो मतलब राजकोषीय नीति